हेलो गाइस, आपका स्वागत है पुल 3 कॉस्मिक की एक और वीडियो में। और आप सभी से सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मैं कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाइएगा। मानता हूँ हमेशा आखिरी में कहता हूँ, लेकिन इस बार शुरुआत में ही बोलता हूँ, सब्सक्राइब करके कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बजो। सो आज एक बैटल वीडियो करने वाले हैं हम। दरअसल ये एक ट्रिपल थ्रेड बैटल वीडियो है। मैं बहुत ही कम करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन आजकल बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। सो आज का बैटल वीडियो होने वाला है एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर वर्सेस रून किंग थॉर वर्सेस गॉड ऑफ हंगर गैलेक्टस के बीच। सो काफ़ी ज़्यादा दमदार लगता है ना ये बैटल। चलिए विराट है, इनको देखते हैं लास्ट स्टैंड किसका होगा आखिर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में। तो ये हमें फ्यूचर से आया हुआ दिखाया गया है कॉमिक्स में, और दरअसल इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि सेलेस्टियल्स डार्क सेलेस्टियल्स पूरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे। और रिचर्ड की पूरी काउंसिल ने ये तय कर लिया था कि अब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होना ही है। लेकिन तभी फ्यूचर से फ्रैंकलिन रिचर्ड वापस आ जाते हैं उस पास्ट में जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, आई मीन प्रेजेंट में जहाँ पर ये हो रहा होता है। और कीट फ्रैंकलिन रिचर्ड से सारी उसकी जमी हुई पावर्स को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसी फॉर्म को हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी एक एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड का ही थोड़ा मतलब पावर ऑफ द फॉर्म है। तो इसी कारण से वो डार्क सेलेस्टियल्स को हरा पाता है और गैलेक्टस को अपना हेराल बना करके ले आता है। तो गैलेक्टस को अपना हेराल बना लिया है, तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक बार तो कीट फ्रैंकलिन रिचर्ड ने ही अपने पास मतलब अपने पास एक ऐसा रूम क्रिएट कर दिया था जहाँ पर ब्लैक बोर्ड आराम से बात कर सकता है। इसने सीक्रेट वॉर्स इवेंट के आखिरी में यूनिवर्सेस का क्रिएशन किया मॉलिक्यूलर मैन के साथ काम करके। तो ये भी समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है एक तरह का। तो अब आप समझ ही सकते हो कि एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यूनिवर्स क्रिएशन करने के बाद हम कीथ फ्रैंकलिन रिचर्ड की बात कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रून किंग थॉर। तो आप में जो भी कॉमिक्स यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, और अगर आप किसी बैटल यूट्यूबर्स को भी फॉलो करते हैं, तो आपको रून किंग थॉर के बारे में तो पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो यार एक बार बोल दो, मैं सच बता रहा हूँ। तो कॉमिक कवर करने का इसका मेरे को बहुत मन है, तो कॉमिक कवर कर ही दूंगा मैं। कॉस्मिक आर्मी सुपरमैन का कर रखा हूँ, तो इसको भी कर दूंगा सोच रहा हूँ। तो ये एपिसोड तो है, सारे के एपिसोड में पूरा कवर कर दूँ। तो रून किंग थॉर दरअसल एक ऐसे टाइम का थॉर है, यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ 616 का थॉर है ये। और ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि एसगार्ड में रैग्नारोक साइकिल चलने लगा था, और इस कारण से सब हर कोई डिस्ट्रॉय होने लगे थे। यानी कि ओडिन भी मर चुके थे इस टाइम पर। लोकी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था, और इस कारण से थॉर भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और वो किसी न किसी तरीके से रैग्नारोक साइकिल का एंड करना चाहता था। इस कारण से वो हमारे परम पिताजी यानी कि ऑल फादर ओडिन के नक्शे कदम पर चलने लगता है, और रून मैजिक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसके लिए उसे वो सब कुछ करना पड़ता है जो ओडिन ने किया था, बल्कि उसे दुगना ज़्यादा करना पड़ता है। और इस कारण से उसे प्राप्त होता है रून मैजिक का परम ज्ञान, और इसके जरिए वो बहुत कुछ कर देता है, जैसे कि मैन गॉग जो कि रेज का एक असल बॉडी होता है, उसे रियलिटी से इरेज कर देता है। यही नहीं, बेटर रेबिल को पूरे के पूरे एक गैलेक्सी बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, और इसी के बाद में रैग्नारोक साइकिल का एंड कर देता है शैडो सेलेस्टियल से लड़ा तो नहीं था, बस बातचीत किया था। और अगर रून किंग थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें, तो जो यूनिवर्सल लेवल एटर्निटी इन्फिनिटी और लिविंग ट्रिब्यूनल है, इन सबसे वो कमज़ोर है। बाकी पूरे मार्वल यूनिवर्स में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और स्टोरी की एंड में वो यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है, और सिर्फ और सिर्फ वही मर्ज नहीं होता, बल्कि एसगार्डियन जितने भी सभी के सभी एसगार्डियंस होते हैं वो सभी मर्ज हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। और यहीं पर ख़त्म हो जाती है रून किंग थॉर की स्टोरी। और इसके बाद कुछ इश्यूज बाद थॉर का रीबर्थ होता है, और नॉर्मल थॉर के रूप में ऑब्वियसली। सो अगर हम बात करें गैलेक्टस गॉड ऑफ हंगर की, तो ये अभी तक का गैलेक्टस का सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। और गैलेक्टस कई सारे बहुत ही ज़्यादा पावर से भरे हुए प्लैनेट्स को खा करके गॉड ऑफ हंगर बना था, और इस फॉर्म को पाने के लिए उसकी मदद कॉस्मिक किंग थॉर या मैं कहूँ कि ऑल फादर थॉर ने की थी, जो कि अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। और अभी इसकी कॉमिक ऑन गोइंग है, मैंने इसे कवर कर रखा है, तो आप चाहें तो आई कार्ड बटन से जा करके इसे देख भी सकते हैं। सो
और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो इसकी स्टोरी आपको वहीं पता चल जाएगी। और मैं इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ कि द ब्लैक विंटर से लड़ने के लिए गैलेक्टस अपने आप को तैयार कर रहा होता है, जिसके कारण उसे ये सभी पावर्स मिलती हैं अपनी जर्नी में। और इसकी खास मदद थॉर करता है। काफ़ी अजीब बात है, लेकिन करता है। जानी दुश्मन दोस्त बन गए तो बड़ा अजीब बात हो जाती है यार। क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अभी फटाक से कमेंट कीजिए और मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ। इस मैच का विनर होगा एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर विद दी फुल पावर। अपने फुल पावर में एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर इस मैच का विनर होगा, क्योंकि जब रून किंग थॉर हमारे प्यारे शैडो सेलेस्टियल से मिला तो वो उनको भी नहीं हरा सकता था, ये वो जानता था। इस कारण से वो सिर्फ और सिर्फ रैग्नारोक साइकिल का एंड किया और वो वहाँ से चला गया और यूनिवर्स से जाकर के मर्ज हो गया। और वहीं अगर हम बात करें हमारे प्यारे गैलेक्टस गॉड ऑफ हंगर की, तो ये अभी तक का मतलब अभी रिबूट के बाद का मोस्ट पावरफुल वर्जन है। और इसके पास उतनी भी ज़्यादा पावर्स नहीं है कि ये सीधे जा कर के एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर या फिर रून किंग थॉर से टक्कर ले। तो इस हिसाब से रून किंग थॉर की बात हो चुकी, वो इस मैच से बाहर हो चुका है। गैलेक्टस की बात हो चुकी, वो तो कभी फ्रैंकलिन रिचर का हेराल्ड ही था, तो मैच का विनर ऑब्वियसली एडल्फ फ्रैंकलिन रिचर होता है। और आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैच का विनर कौन हो सकता था। और हाँ, कुछ अच्छे फैक्ट्स होने चाहिए भाई लोग। और हाँ, सबसे खास बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की खुरापाती नए और लेटेस्ट बैटल्स टॉपिक्स और बहुत सारे चीज़ों के लिए। एम्पायर के नए एपिसोड जल्द ही लाऊंगा, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।